नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हार्दिक आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं अनुराग चिंपा। मित्रों, हमारा पृथ्वीराज रासो का जो पद्मावती समय है चंद्रोदयकृत, उस संबंध में हमारे वीडियो चल रहे हैं। अभी तक 3 वीडियो इस संबंध में उपलब्ध हो चुके हैं और आज चौथा वीडियो जिसमें हम छंद संख्या 16 से लेकर 21 तक छंद कंप्लीट करेंगे और बड़े बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा। तो साथियों, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो ये जो छंद संख्या 16 है आपके सामने दिखाई दे रहा है। साथ साथ में ये छोटे छंद हैं, तो साथ में कठिन अर्थ और व्याख्या विश्लेषण साथ होता रहेगा। छंद संख्या 16 है, उसमें दे रखा है कि पद्मावती ही कुंवर संगत दूज कथा कहत सुनी सुनी सुवत हिंदुआन थान उत्तम सुदेश तह उदत दुग दिल्ली सुदेश। तो कठिन अर्थ इसमें साथियों, अगर इसका देखिए पद्मावती ही कुंवर, तो कुंवर मतलब कुमारी, ये पद्मावती ही राजकुमारी पद्मावती के लिए आया है, तो दोनों का अर्थ हो जाएगा कुमारी पद्मावती। संगत का अर्थ होता है साथ, दूज का मतलब होता है द्विज, यहाँ दूज द्विज के लिए आया। और द्विज अर्थ पंडित के लिए भी होता है जिसका 2 बार जन्म हो। अंडज भी होता है यानी कि पक्षी, क्योंकि वो अंडे के रूप में एक बार जन्म लेता है, फिर उस अंडे से पक्षी निकलते हैं। तो द्विज यहाँ पर क्या हो जाएगा? तोता। ठीक है मित्रों। कथा का अर्थ कहानी होता है। कहत मतलब कहता है, सुनी सुनी मतलब सुनो। सुवत, सुवत बना है सुवृत से, सुवृत। सुवृत का अर्थ होता है सुंदर कहानी। ठीक है। हिंदुआन थान, हिंदुआन मतलब जहाँ हिंदू रहते हैं, हिंदू प्रधान देश जो हिंदुस्तान है वहाँ। सुदेश का मतलब सुंदर देश। तह मतलब वहाँ पर। उदत मतलब प्रकट। और क्या प्रकट होता है? दिल्ली का जो गढ़ है, सुदेश मतलब सुंदर देश। ठीक है। वहीं जो दिल्ली जो सुंदर देश दुर्ग है वो वहीं प्रकट होता है। अब इसका अर्थ जान लेते हैं हम, व्याख्या जान लेते हैं, इसका विश्लेषण कर लेते हैं। प्रसंग तो ये है साथियों कि जब राजकुमारी पद्मावती दिल्ली नरेश के बारे में जानने के लिए उत्सुक होती है और वो तोते से इस बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त करती है, तो तोता पद्मावती को बताने लग जाता है। व्याख्या क्या हो जाएगी देख लेते हैं कि तोता दिल्ली के बारे में बताता हुआ कहता है कि हे राजकुमारी पद्मावती, सुनो सुनो, मैं तुम्हें एक सुंदर कथा सुनाता हूँ। हिंदुओं की प्रधानता वाले देश हिंदुस्तान में दिल्ली नामक एक सुंदर राज्य है और वहीं पर दिल्ली का दुर्ग, दिल्ली दे रखा है, वहीं दिल्ली का दुर्ग अपना मस्तक ऊपर उठाए हुए खड़ा है। अर्थात हिंदुस्तान में दिल्ली नामक राज्य में एक अत्यंत दृढ़ और मजबूत किला अपना सिर ऊंचा किए हुए दिखाई देता है। ये इसका अर्थ हो गया। और साथियों, ये जो छंद है, ये छंद कोई दोहा छंद नहीं है, इसे बोलते हैं पदरी छंद। ये छंद है वो कौन सा छंद है? पदरी छंद। सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है, ये हो जाएगा इसमें। और दुग दिल्ली, इसमें अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है आपको। तो ये आपका छंद संख्या 16 हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट छंद की ओर जो आपके समक्ष है। ये है छंद संख्या 17। क्या है ये? संभरी नरेश चहुआन थान पृथ्वीराज तहाँ राजन भान वेसय बरिस सोडस नरित आजान उबाऊ भुअलोक यंद। यहाँ तक देखते हैं। तो संभरी का अर्थ होता है शाकंभरी। संभरी का अर्थ क्या होता है? शाकंभरी।
और ये जो शाकंभरी है, ये जो राजस्थान में अजमेर जयपुर के पास सांभर झील है, उसके आसपास का क्षेत्र शाकंभरी कहलाता है। ठीक है, ये और सांभरी नरेश का अर्थ क्या हो जाएगा, शाकंभरी नरेश। और वैसे पूरा क्या हो जाएगा शाकंभरी का कि सांभर झील के आसपास का जो क्षेत्र है और वहाँ पर जो रहने वाला नरेश है वो हो जाएगा। थान का अर्थ होता है स्थान, चौहान का अर्थ चौहान हो ही गया, पृथ्वीराज पृथ्वीराज हो जाएगा, तहाँ मतलब वहाँ पर, राजंत मतलब शोभा पाते हैं, भान मतलब हो जाएगा सूर्य, सूर्य के समान शोभा पाते हैं। वैसह, वैसह का अर्थ हो जाता है वयस, और वयस का अर्थ होता है अवस्था, आयु। ठीक है, बरिस यानी कि वर्ष, षोडश का अर्थ हो जाता है 16 यानी कि 16 वर्ष की आयु। नरिंद, नरिंद का अर्थ होता है नरेंद्र या राजा। ठीक है, फिर बात करें आजानुबाहु, आजानुबाहु का मतलब होता है, इसमें अगर बात करें तो अव्ययी भाव समास आया है। और आजानुबाहु का मतलब होता है, देखो जानू का अर्थ होता है घुटने और बाहु का मतलब होता है भुजाएं, यानी कि जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो। ठीक है, तो वो आजानुबाहु कहलाता है। अगर सामुद्रिक शास्त्र की बात करें तो जो आजानुबाहु होता है वो अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी होता है, ऐसा माना जाता है। भूयलोक, भूयलोक का अर्थ होता है पृथ्वी, यंद का मतलब इंद्र। देखो मित्रों, जिस प्रकार इंद्र स्वर्ग का राजा है, उसी के समान पृथ्वीराज पृथ्वी का राजा है। ठीक है, ये बात हो जाएगी यहाँ पर। तो प्रसंग आपको पहले ही बता चुका हूँ कि तोता राजकुमारी पद्मावती को दिल्ली के बारे में बताता है, और दिल्ली के अंदर जो नरेश पृथ्वीराज है उसके बारे में बताते हैं, उनका वृत्तांत बताते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो अब आगे जब वृत्तांत सुना रहा है तो तोता कहता है कि हे राजकुमारी, दिल्ली चौहान वंशी, जो दिल्ली है वो क्या है, चौहान वंशी शाकंभरी नरेशों की राजधानी है, जहाँ इस समय पृथ्वीराज सूर्य की भांति विराजमान है, शोभा पा रहे हैं। ठीक है, जैसे सूर्य तेजस्वी होता है वैसे पृथ्वीराज भी वहाँ सूर्य की भांति, सूर्य के समान तेजस्वी है और वो वहाँ पर शासन कर रहे हैं। वे 16 वर्ष के हैं, वे क्या हैं, 16 वर्ष के हैं। उनकी जो भुजाएं हैं वो घुटनों तक क्या है, लंबी है, अर्थात वे अत्यंत शक्तिशाली नरेश है और वैभवशाली है। जिस प्रकार स्वर्गलोक में इंद्र होते हैं, उसी के समान इस पृथ्वी पर जो पृथ्वीराज है वो किसके समान है, इंद्र के समान है। तो इसकी ये व्याख्या विश्लेषण हो गया। एक बार फिर बता देता हूँ कि हे राजकुमारी, जो दिल्ली है वो शाकंभरी चौहान वंशी शाकंभरी नरेशों की क्या है, राजधानी है, और जहाँ पर पृथ्वीराज सूर्य के समान क्या है, शोभा पा रहे हैं। वो 16 वर्ष के, अर्थात वो प्रत्येक नर में श्रेष्ठ हैं, वो 16 वर्ष के हैं और उनकी जो बाहें हैं वो घुटनों तक लंबी, अर्थात वे बड़े ही शक्तिशाली नरेश हैं। जिस प्रकार इंद्र का स्वर्गलोक है उसी के समान वो पृथ्वी पर इंद्र के समान दिखाई देते हैं। ये हो जाएगा, ये वो शासन करते हैं। तो अगर कला पक्ष की बात करें तो पहली बात तो यहाँ उपमा अलंकार आया है। ठीक है, क्योंकि वो सूर्य के समान तेजस्वी है, सूर्य की भांति वहाँ पर वो शासन करते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वीराज की जो उपमा है वो सूर्य से दी गई है। फिर यहाँ पर इंद्र के साथ उनकी तुलना की गई है। भाई इंद्र का स्वर्गलोक है तो पृथ्वीराज का क्या है, पृथ्वी है। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार आया है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बता दिया अव्ययी भाव समास आया है, ये कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, अगर बात करें अतिशयोक्ति अलंकार की, इसमें कौन सा अलंकार भी है,
अतिशोक्ति अलंकार भी आया है। क्योंकि अतिशोक्ति क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के रूप, गुण, वीरता आदि का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। ये शय यहाँ पूर्ण आएगा। ठीक है, ये हो गया मित्रों आपका छंद संख्या 17। अब बात करते हैं छंद संख्या 18 की। ये आपके सामने है छंद संख्या 18। संभरी नरेश सोमेश पूत देवंत रूप अवतार धूत तासु मंसूर सबे अपार भुजान भीम जिमसार भार। यहाँ तक देखते हैं। देखो सोमेश का अर्थ क्या है यहाँ पर? सोमेश का अर्थ है सोमेश्वर, और सोमेश्वर किसके पिता का नाम था मित्रों? वो था पृथ्वीराज के पिता का नाम। पूत का अर्थ क्या होता है? पुत्र। ठीक है, संभरी, संभरी वही शाकंभरी, नरेश का मतलब राजा। देवंत, देवंत का अर्थ होता है देव या देवता कह लीजिए, अवतार का अवतार होता ही है। धूत मतलब धारण करना। और धूत का अर्थ सज्जन पुरुष भी होता है, श्रेष्ठ पुरुष भी होता है। तासु मतलब उसके। मंसूर, मंसूर का अर्थ होता है मनसबदार या कह लीजिए सामंत, या मेरी भाषा में कहें तो राजा के नीचे काम करने वाले उच्च अधिकारी। सबई का अर्थ होता है सभी, सबई का अर्थ सभी हो जाएगा। अपार का अर्थ होता है यहाँ पर शक्तिशाली। क्या हो जाएगा? शक्तिशाली। भुजान, भुजान मतलब भुजाएं। भीम, भीम ये जो पांडव का भीम है भीमसेन, वो है भीम। जिम मतलब जैसे या समान। सार का मतलब होता है लोहा, और भार का मतलब होता है भारी। ये हो जाएगा इसका कठिन अर्थ हो गई। पूरे शब्द आपको बता दिए हैं। अब इसकी व्याख्या विश्लेषण और कलापक्ष को जान लेते हैं। तो आगे जो तोता है वो कहता है कि हे पद्मावती रानी, हे पद्मावती, हे राजकुमारी पद्मावती, कि जो पृथ्वीराज है वो सांभर नरेश या शाकंभरी नरेश सोमेश्वर के क्या है? पुत्र हैं। और रूप गुण में, रूप दे रखा है, वो रूप गुण में किसके समान है? देवताओं के समान है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनके रूप में देवता ने ही क्या कर लिया है? अवतार ले लिया है या अवतार धारण कर लिया है। उनके सभी मंसूर मतलब मनसबदार या जो सामंत है वो अत्यंत, सभी मतलब सभी, जो उनके जो सभी मनसबदार है, सामंत है, वो अपार, जिससे पार न पाया जा सके, ऐसे वैभवशाली हैं, शक्तिशाली हैं। पृथ्वीराज की जो भुजाएं हैं वो भीमसेन के समान अत्यंत शक्तिशाली और लोहे के समान कठिन है। सार भार, लोहे के समान क्या है? कठोर है, भारी है। अर्थात उनकी जो भुजाएं हैं वो सुदृढ़ है, और जो भीम, जो उनके जितने भी सामंत है वो भीम के समान क्या है? पराक्रमी और शक्ति संपन्न है। ये पृथ्वीराज के लिए भी आया है और उनके सामंत के लिए भी आया है। अब कलापक्ष की बात करें तो भुजान भीम जिम सारे भार, यहाँ पर उपमा अलंकार आया है कि जो पृथ्वीराज है और उनके जो सामंत है उनके भुजाओं की तुलना भीम की भुजाओं से की गई है। तो यहाँ उपमा अलंकार हो गया। छंद की बात करें तो वही पदरी छंद हो जाएगा। कौन सा छंद हो जाएगा? पदरी छंद, पदरी छंद हो गया। अब भाषा की बात करें तो डिंगल पिंगल, डिंगल पिंगल, ज़्यादातर डिंगल पिंगल का प्रयोग किया गया है और ब्रज भाषा राजस्थानी इसमें मिश्रित हो जाती है। अब ये इसका कलापक्ष हो गया। ये छंद संख्या आपका 18 भी पूर्ण होता है। अब चलते हैं छंद संख्या 19 की ओर। ये छंद संख्या 19 आपके समक्ष है। जिहि पकरी साह साहब लीन, तिहु बेर करील पानी पहीन, सिंगिनी सुदद गुड चढ़ी जंजीर, चुके न सबद भय दंत तीर। ये देखते हैं, ये बड़ा शानदार छंद है मित्रों। देखो
कठिन अर्थ, जीही का मतलब होता है जिसने, पकड़ी का मतलब पकड़ना या पकड़ लिया, शाह का अर्थ होता है बादशाह, और जो ये शाहब है इसका अर्थ होता है क्या, शहाबुद्दीन गौरी, शहाबुद्दीन गौरी, जिन्होंने 1991-92 में आक्रमण किया था भारत पर, और तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से वो जाना जाता है। तीहू बेर, लीन का मतलब लिया, तीहू बेर का मतलब 3 बार, करील मतलब कर दिया, पानीप, पानीप देखो पानी का अर्थ कांति भी होता है, प्रतिष्ठा भी होता है, इज्जत कह लीजिए, कांति कह लीजिए, प्रतिष्ठा कह लीजिए, हीन, यानी कि प्रतिष्ठा से हीन, कांति से हीन, आप कुछ भी कह सकते हो। सिंगिनी, सिंगिनी का अर्थ मित्रों होता है प्रत्यंचा, प्रत्यंचा, और प्रत्यंचा क्या होती है, प्रत्यंचा होती है धनुष की डोरी। सुदद, सुदद का अर्थ होता है शब्द, गुण का अर्थ होता है रस्सी, चढ़ी मतलब चढ़ाना, जंजीर आप जानते हो क्या होता है। चुके न, चुकता नहीं है, शब्द का मतलब शब्द हो जाएगा, आवाज हो जाएगा। वेदंत, वेदंत मतलब भेद देता है, बाण, तीर का मतलब हो जाएगा बाण, यानी कि शब्द भेदी बाण, यानी कि आवाज को सुनकर सटीक बाण चलाना। ठीक है, व्याख्या विश्लेषण जान लेते हैं। भाई देखो, प्रसंग तो यही है कि जो तोता है वो राजकुमारी पद्मावती को दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान का जो रूप, गुण, बल है, तेजस्विता है, उसकी जानकारी दे रहा है। व्याख्या क्या हो जाएगी वो जान लेते हैं। अब देखो, तोता है वो राजकुमारी पद्मावती को राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताता है, और बताते हुए ये कहने लग जाता है कि जो राजा पृथ्वीराज है, जो राजा पृथ्वीराज है, जिन्होंने बादशाह शहाबुद्दीन गौरी को 3 बार पकड़ लिया और पकड़कर फिर छोड़ दिया, और इस प्रकार देखो 3 बार पकड़कर उसे छोड़ देना, ऐसे तो छोड़ना नहीं, तो 3 बार पकड़कर उसका पानी, पानी मतलब उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको क्या कर दिया, धराशायी कर दिया, या आप यूँ कह सकते हो कि 3 बार उसे पकड़कर फिर छोड़ दिया, और इस प्रकार उसका जो पानी उतार कर प्रतिष्ठा विहीन उसे कर दिया, यानी कि उसकी इज्जत बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। वे अत्यंत वीर, पराक्रमी और शक्तिशाली पुरुष हैं। उनके धनुष की डोरी की टंकार, मैंने बताया था सिंगिनी का अर्थ क्या होता है, प्रत्यंचा, धनुष की डोरी, कि जब वो अपनी धनुष की डोरी को चढ़ाते हैं तो उसकी टंकार से, शब्द या टंकार कह लीजिए, भयानक शब्द होता है, क्योंकि जो उनकी डोरी है वो साधारण डोरी जैसी नहीं है, बल्कि जंजीरों से बनी हुई है। जंजीर का अर्थ यानी कि पतले तार से, यानी कि लोहे से बनी हुई है। तो उस तार को या पतले लोहे को जब वो अपनी धनुष पर चढ़ाते हैं तो भयंकर ध्वनि उत्पन्न होती है, भयंकर शब्द उत्पन्न होता है। अब जो पृथ्वीराज है वो धनुर्विद्या में भी क्या है, अत्यंत निपुण है, क्योंकि वो शब्द भेदी बाण चलाने में कभी चूके ही नहीं, मतलब चूकता नहीं, अर्थात वे आवाज़ पर निशाना लगा सकने वाले तीरंदाज है या धनुर्धर है, यानी वे आवाज़ को सुनकर भी बाण को चला सकते हैं। और उन्होंने क्या किया है, जो शहाबुद्दीन गौरी है उसको 3 बार पकड़ा और 3 बार पकड़कर भी उसे छोड़ दिया, और अंत में उसको प्रतिष्ठाहीन कर दिया, उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं छोड़ी। ये तो हो गया मित्रों भाव पक्ष। कला पक्ष की बात करें तो संपूर्ण छंद में रस की बात करें तो वीर रस का प्रयोग किया गया है। बासा, डिंगल पिंगल, बासा कौन सी है, डिंगल पिंगल, ये हो जाएगा। अलंकार इसमें बात करें तो अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि इसमें पृथ्वीराज चौहान के रूप, गुण, बल, पराक्रम का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन
किया गया है। तो ये छंद संख्या हो गया 19। अब चलते हैं छंद संख्या 20 पर। ये आपके समक्ष छंद संख्या 20 है। बल बैन करन जिमिदान पान सत सहस शील हरिचंद सयान साहस सुक्रम विक्रम जुवीर दानव सुमंत अवतार धीर। यहाँ तक देखते हैं। देखो साथियों, बल का अर्थ यहाँ राजा बलि के लिए आया है। किसके लिए आया है? बलि के लिए आया है। बैन का अर्थ होता है वचन। करण, ये महाभारत वाले करण हैं जो अपनी जबान के लिए जाने जाते हैं, वचनों के लिए जाने जाते हैं। जिमी यहाँ आ गया तो उपमा अलंकार समझ लीजिए मित्रों। दान पान, दान पान यानी कि दान पानी, दान देने वाला हाथ या दान करने वाला हाथ हो जाएगा। सत का मतलब 100, सहस का मतलब सैकड़ों, सहस्त्रों, हजारों। शील हरिचंद, शील का मतलब होता है स्वभाव। हरिचंद्र, हरिचंद्र ये आया है राजा हरिश्चंद्र के लिए। किसके लिए? राजा हरिश्चंद्र के लिए। सुक्रम, सुक्रम मतलब अच्छे कर्म, सुंदर कर्म। ये विक्रम आया है राजा विक्रमादित्य के लिए। विक्रमादित्य के लिए, राजा विक्रमादित्य के लिए। दानव का अर्थ आप जानते ही हो, राक्षस के समान। सुमत, सुमत का अर्थ होता है उन्मत्त, और उन्मत्त का अर्थ होता है अहंकार में पागल, मद में पागल। ठीक है। धीर का मतलब धैर्य धारण करने वाला। ये इसके कठिन अर्थ हो गए साथियों। व्याख्या विश्लेषण देख लेते हैं। तो तोता राजकुमारी पद्मावती को कहता है कि सुनो राजकुमारी जी, कि राजा पृथ्वीराज जितने पराक्रमी हैं उतने ही बड़े दानी भी हैं। अपने वचन का पालन करने में वे महादानी राजा बलि और कर्ण के समान हैं। बैन मतलब वचन होता है, और अपने वचन का जो पालन करने में वे राजा बलि और कर्ण के समान हैं, क्योंकि वो भी महादानी हैं और हमारे राजा पृथ्वीराज भी क्या है? महादानी हैं। वे केवल पराक्रमी ही नहीं हैं, उतने बड़े दानी भी है। अगर उनके शील मतलब स्वभाव की बात करें तो वे स्वभाव में, शील में राजा हरिश्चंद्र से भी सैकड़ों गुना, हजारों गुना उनका शील है, वो अधिक माना जाता है। अगर उनके साहस की बात करें, उनके सत्य कर्मों की बात करें, तो वो राजा विक्रमादित्य के सदृश है। उन्होंने सुमत मतलब मद और अहंकार से, जो अहंकार में चूर उन्मत्त जो दानव है, जो राक्षस हैं, तामसी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका क्या किया है? संहार किया है, और उनका संहार करने के लिए ही उन्होंने अवतार धारण किया है। तो ये इसकी व्याख्या विश्लेषण हो गई। अब बात करें कला पक्ष की, तो कला पक्ष में पहली बात, यहाँ पर उपमा अलंकार आया है, या यूँ कह लीजिए पूरे में ही उपमा अलंकार है। वैसे तो ये उपमा अलंकार आ गया इसमें। क्यों आ गया? क्योंकि पृथ्वीराज की जो दानशीलता है उसकी तुलना राजा बलि और कर्ण से की गई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। और उसके अलावा विक्रमादित्य से उनके साहस की तुलना की गई है, हरिश्चंद्र से उनके स्वभाव की तुलना की गई है, तो भी इसमें क्या आ जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। भाषा वही डिंगल पिंगल भाषा हो जाएगी, डिंगल पिंगल भाषा, डिंगल पिंगल हो जाएगी। अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा, क्योंकि इसमें अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। तो ये आपका छंद संख्या 20 भी पूर्ण हो गया। अब चलते हैं छंद संख्या 21 की ओर, जो बिल्कुल ही छोटा सा है, यूँ कह लीजिए कि एक पंक्ति का इसी का भाग मान लीजिए। देखते हैं। 10 चार जानी सब कला भूप, कंद्रप जान अवतार रूप। अब यहाँ तक देखते हैं। 10 का मतलब संख्या में 10, 4 का मतलब 4 हो जाएगा, और 14 हो जाएगा टोटल। और 14 क्या होती है? विद्याएं होती है। 14 विद्याएं। जानी मतलब जानकार, सब मतलब सभी, कला ये कला होती है, कलाएं होती हैं। भूप का मतलब राजा हो जाएगा।
या तेज हो जाएगा, प्रताप हो जाएगा। कंद्रप, कंद्रप ये होता है कंद्रप, और कंद्रप का अर्थ होता है कामदेव। कंद्रप का अर्थ होता है कामदेव। देख लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है। तो आगे तोता राजकुमारी जी को कहता है कि राजकुमारी जी, पराक्रमी और दानशीलता के साथ साथ में पृथ्वीराज अत्यंत विद्वान भी है, क्योंकि उन्हें 14 विद्याओं का ज्ञान है। वो 14 विद्याओं को जानते हैं और जो सभी प्रकार की कलाएं हैं उनमें निपुण है, अर्थात वो अत्यंत ही प्रतापी राजा है। उनके समान कोई दूसरा राजा नहीं है। और उनका रूप तो इतना सम्मोहनकारी है कि वे साक्षात कामदेव के ही अवतार दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि कामदेव ही वहाँ पर उतर आए हैं। ये छंद संख्या हो गया 21। और वैसे भी इसमें फिर वही है अतिशोक्ति अलंकार और डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये आपके आज का वीडियो जिसमें हमने छंद संख्या 16 से 21 को किया है, और मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपसे यही निवेदन है कि आप अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।